सोल्जर बॉय 2019 एक रूसी युद्ध पर आधारित फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे छोटे सैनिक सर्गेई अलिश्कोव की सच्ची कहानी पर बनी है। 1940 के दशक की बात है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। 6 साल का छोटा लड़का सर्गी अलिश्कोव एक पेड़ की शाखा पर बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा था। उसकी माँ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी और उसका बड़ा भाई पेटिया मछली पकड़ने में व्यस्त था। तभी अचानक एक विमान आसमान में दिखाई दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। उसकी माँ ने दोनों बच्चों को छिपने को कहा, लेकिन सर्गी ने अपनी गुलेल उठाई और हिम्मत दिखाते हुए विमान को निशाना बनाया। उसने विमान को गिरा दिया, लेकिन जब वह अपनी माँ और भाई की तरफ मुड़ा तो वह दोनों गायब थे। इसी बीच सर्गी की नींद खुल गई। दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनकर वह सोच रहा था कि उसकी माँ आई है, लेकिन दरवाजे पर उसकी चाची अनीसिया थी। अनीसिया ने सर्गी को जल्दी से सामान पैक करने को कहा। उसने बताया कि उसकी माँ और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनीसिया उसे अपने बेटे के रूप में लेकर भागने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी जर्मन सैनिक उनके घर में घुस आए। अनीसिया ने सर्गी को खिड़की से भागने में मदद की, लेकिन खुद गोली लगने से मारी गई। सर्गी डर के मारे जंगल में भाग गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे ढूंढने आएगी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए और कितनी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। कुछ घंटों बाद सर्गी ने खुद को बचाने के लिए नदी के किनारे पानी पीते हुए पाया। तभी कुछ सैनिक वहां आ गए। डर और सदमे में उसने पास के एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच छिपने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पास एक सांप आ गया। सर्गी डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और शांत रहा। उसे अपनी जान बचाने के लिए सांप से भी ज्यादा डर सैनिकों से लग रहा था। सैनिक थोड़ी देर आराम करने के बाद वहां से चले गए। सर्गी को भूख लगी थी और उसने सैनिकों के छोड़े डिब्बों में खाने के टुकड़े ढूंढे। कुछ दिन बीत गए और सर्गी इतना कमजोर हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया। उसने कुछ जंगली फल खाए, लेकिन जल्द ही उस जगह पर बम गिराए गए और उसे फिर से भागना पड़ा। एक दिन की बारिश के बाद थका हारा सर्गी नदी के किनारे सो गया। कुछ रूसी सैनिकों ने उसे देखा और अपने कैंप ले गए। वहां उसका स्वागत कमांडर कुजनेत्सोव ने किया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि बच्चे को खाना और देखभाल दी जाए। उस दिन से सबने उसे प्यार से सर्गी बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि कैंप में सब कुछ सामान्य नहीं था। एक बमबारी के दौरान कई सैनिक घायल हो गए। नर्स काटिया ने घायल सर्गी का इलाज किया। सर्गी ने सैनिकों से बातें करके और उनके कामों में मदद करके खुद को सबके करीब कर लिया। धीरे धीरे कैंप के सभी लोग उससे प्यार करने लगे। कैंप में एक दिन एक बकरी आई, जिससे सैनिकों को दूध और पनीर जैसी दुर्लभ चीजें मिली। सर्गी ने भी बकरी की देखभाल में मदद की। कुजनेत्सोव सर्गी के उत्साह और साहस से प्रभावित थे। सर्गी ने अपने हाथ और पेट पर टैंक और हवाई जहाज के चित्र बनाए और सैनिकों को दिखाया। ये सब देखकर सैनिकों को खुशी और हिम्मत मिलती थी। लेकिन कमांडर ने निर्णय लिया कि सर्गी को अनाथालय भेजना चाहिए, क्योंकि युद्ध का मैदान बच्चों के लिए नहीं होता। काट्या को सर्गी की चिंता सताने लगी। उसने कुजनेत्सोव से अनुरोध किया कि सर्गी को कैंप में रहने दिया जाए। उसने डर व्यक्त किया कि अगर सर्गी को कहीं और भेजा गया तो वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगी। सैनिकों ने भी कुजनेत्सोव से कहा कि सर्गी कैंप में सभी के लिए उम्मीद और खुशी का स्रोत बन गया है। एक हमले के बाद कमांडर और उनकी टीम कैंप में लौटे। अनाथालय के निदेशक सर्गी को ले जाने के लिए आए थे। विदाई के दौरान सर्गी ने कमांडर को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर कुजनेत्सोव ने लकड़ी की एक बंदूक सर्गी को दी और उससे पूछा कि क्या वह उनका बेटा बनना चाहेगा। सर्गी ने खुशी से हामी भरी और कमांडर ने अनाथालय के कागजात फाड़ दिए। सेना को सर्गी के लिए सही साइज का यूनिफॉर्म चाहिए था। इगोर ने पुराने कपड़े अलग रखे ताकि दर्जी उन कपड़ों से नया यूनिफॉर्म बना सके। जल्द ही कटिया ने सबसे छोटे बूट्स लाकर दिए, जिन्हें मोची ने थोड़े बदलाव कर सही फिटिंग वाला बना दिया। अगले दिन सुबह कमांडर कुजनेत्सोव, जो सर्गी के नए पिता थे, लड़के के कमरे में उसे जगाने पहुंचे। उन्होंने कहा,
एक असली सोल्जर की तरह तुम्हें 45 सेकंड में तैयार होना होगा। फिर उन्होंने उससे उसका नया यूनिफॉर्म दिया। सर्गी खुश हो गया और तुरंत तैयार होने दौड़ा। कैंप पर एक और हमला हुआ। सर्गी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, लेकिन वह घायल सैनिकों की मदद करने के लिए वापस आया। उसने घायल सैनिकों को पानी पिलाया और उनकी चिट्ठियां पढ़ी, भले ही वह पढ़ना नहीं जानता था। उसने अपनी कल्पना से अच्छी बातें सुनाकर सैनिकों को हिम्मत दी। एक दिन सर्गी ने दुश्मन सैनिकों को छुपते हुए देखा। उसने सैनिकों को सतर्क किया, जिससे 2 दुश्मन पकड़े गए। कमांडर ने उसकी बहादुरी की सराहना की। कुज़नेत्सोव ने सर्गी को गोद लेने की अनुमति ले ली। सर्गी अब आधिकारिक तौर पर उनका बेटा बन गया। सर्गी ने यह खुशखबरी नर्स काटिया को सुनाने की योजना बनाई। सर्गी ने महसूस किया था कि काटिया और उसके पिता के बीच कुछ खास रिश्ता है। एक सैनिक, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, ने सेर्गेई से अपने परिवार के पत्र पढ़ने को कहा। हालांकि सेर्गेई अभी पढ़ना नहीं जानता था। बाहर लगातार बम गिर रहे थे और तनाव का माहौल था। सैनिकों को शांत करने के लिए सेर्गेई ने गाना गाना शुरू किया। उसकी मासूम आवाज ने उन घायल और थके हुए सैनिकों के दिलों में सुकून और उम्मीद भर दी। कटिया के पास जाकर सेर्गेई ने कहा, पापा बीमार हैं। जैसे ही कटिया कमरे में पहुंची, कुज़नेत्सोव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यह मौका देखकर उन्होंने कटिया से पूछा, क्या तुम सेर्गेई की मां बनोगी? कटिया शर्म से भाग गई, लेकिन कुज़नेत्सोव ने हार नहीं मानी। एक और लड़ाई के दौरान सेर्गेई ने देखा कि एक वायर टूट गया था, जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसने अपने पिता और सैनिकों की बात सुन ली और खुद उस वायर को ठीक करने निकल पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जमीन पर रेंगते हुए उसने घायल सैनिक से पूछा कि वायर कैसे जोड़ना है। वायर ठीक होते ही संपर्क बहाल हो गया और सेना को मदद मिल गई। इस काम से सैकड़ों जिंदगियां बच गईं। सेर्गेई ने महसूस किया कि कटिया और उसके पिता एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने अपने तरीके से दोनों को करीब लाने की कोशिश की। इस बीच सेर्गेई बाहर छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। जब कटिया उनकी जांच करने लगती है तो कमांडर अचानक जागते हैं और कहते हैं कि वह बीमार नहीं है। नर्स पूरी बात समझाती है और उसी पल कुज़नेत्सोव को अपने बेटे की योजना समझ में आ जाती है। वह महिला को अपनी भावनाएं बताने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। वह यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वह उसके पीछे जाते हैं कि मां बनना चाहेंगी। लेकिन इससे पहले कि नर्स जवाब दे पाती, एक सैनिक आकर कमांडर को एक चिट्ठी देता है। इस बीच सेर्गेई एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से कैंप का निरीक्षण करता है। तभी वह देखता है कि बचाव के कुत्ते कैंप में आ रहे हैं और वह उन्हें लेने के लिए भागता है। कुछ मिनट बाद लड़का उनसे घूमने की अनुमति लेता है और कुत्तों के साथ एक पहियों वाली स्ट्रेचर पर बैठता है। समस्या तब शुरू होती है जब कुत्ते रास्ते में एक बिल्ली को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अगर वे ऐसे ही दौड़ते रहे तो जल्द ही वे बारूदी सुरंग वाले क्षेत्र में पहुंच जाते और लड़के की जान खतरे में पड़ जाती। यह देखकर रेजो मोटरसाइकिल पर दौड़ लगाते हैं और कुत्तों को समय पर रोकने की कोशिश करते हैं। जब यह स्थिति संभल जाती है और सेर्गेई सुरक्षित होता है तो सिपाही बहुत राहत महसूस करते हैं। घंटे बाद वे कुछ किसानों के घर पर आराम करने के लिए रुकते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस घर पर जर्मन बम गिरा था, लेकिन वह फटा नहीं। सैनिक उन्हें उस बम से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो सेर्गेई अपने अगले काम के बारे में पूछता है। जनरल उसे सैनिकों की वर्दी की जांच करने का काम देते हैं। लड़का एक अधिकारी की मदद लेकर सबकी वर्दी जांचता है और जिनकी वर्दी खराब होती है उनके नाम लिखवा लेता है। रात में सेर्गेई और उसके पिता जंगल में चलते हुए अगले दिन के पुरस्कार समारोह की बात करते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो देश के लिए जान जोखिम में डालते हैं। सेर्गेई भी यह पुरस्कार पाने वाला था, लेकिन तभी बम गिरता है और कुज़नेत्सोव मलबे में दब जाते हैं। लड़का उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मलबा भारी होता है। बमबारी के बाद साथियों की मदद से कमांडर को बाहर निकाला जाता है और उनका इलाज किया जाता है।
बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह जल्द ही अपने साथियों के साथ मार्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले साल 1943 में सरगेई को द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे युवा सैनिक घोषित किया जाता है और उन्हें बहादुरी का मेडल मिलता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।